जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांका जिला के, हमारी जो मौजूदगी है बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव में संत जेवियर्स सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हम उनसे दर्शकों को बात करवाते हैं। सर, सबसे पहले तो रामनवमी और दुर्गा पूजा चैती की ढेर सारी आपको शुभकामना है। जी आपको भी। और सर, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आप लगभग 2019 से जी आप विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और जहां तक जानकारियां मिल रही है कि 300 से प्लस बच्चे आपके विद्यालय में आ चुके हैं और आवासीय सुविधा भी आपने देने का काम किया है। तो सर, 2019 के बाद जी 2020 और 21 में कोरोना जैसे हालात आए, तो विद्यालय संचालन को लेकर क्या समस्या आपके पास आई और कैसे आपने उस परिस्थितियों से निपटने का काम किया? मैंने कोरोना काल में सर काफ़ी बच्चे तो हमारे एडमिशन हुए, लेकिन 2 साल का लंबा गैप रहा सर। उस समय मैंने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिया और सिस्टमेटिक ढंग से मैंने स्टडी की करवाए और इसमें बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा सर। और समय के साथ बच्चे हमारे स्कूल में इंक्रीज होते रहे और इसमें हमारे जितने भी शिक्षिका हैं, टीचर्स हैं, उनका विशेष योगदान रहा सर। इसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की, ऑफलाइन क्लास नहीं मिलने के चलते ऑनलाइन क्लासेस की उन्होंने। बच्चे को काफ़ी यानी कि जोड़ने के पीछे समय काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा 2 साल कोरोना के समय का, लेकिन उसके बाद हम अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और अभी समय के साथ सब बच्चे भी पठन पाठन में लगे हुए हैं और बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है उनका। सभी मैम का भी अच्छा योगदान है और प्रिंसिपल भी विशेष रूप से यानी ध्यान दे रहे हैं क्लासेस में। हमारी एक महिला प्रिंसिपल हैं, वो भी यानी कि पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगे हुए रहते हैं और अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं सर। सर, आपके विद्यालय का लगभग ये 8वां वर्ष की शुरुआत है। जी 2019 में आपके विद्यालय का संचालन शुरुआत की गई। बेहतर वर्ग संचालन, अनुभवी शिक्षकों का परामर्श और सेवा देखा जा रहा है। ये जो 8वां जो वर्ष चल रहा है, जी सुर्खियों में, माने चर्चा में आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में आप शामिल हैं और बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश 8 वैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, असम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि के दर्शक आपको देख रहे हैं। जी 8वां वर्ष जो आपका है 2019 से लेकर 2026 तक, आपने 7 वर्ष पूरा किया। 8वां में आपका शुरुआत है। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड का अगर रिजल्ट देखा जाए, जो बच्चे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग इंटरमीडिएट को लेकर उन्होंने जो सफलता परिणाम जो देखा गया, उसमें ये देखा जा रहा है कि कुल 26 टॉपर्स विद्यार्थी हैं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर और 7 बॉय हैं। हाँ तो उसमें 7 बॉय और जो 26 में 19 देखे जा रहे हैं। तो उस अनुपात में अगर देखा जाता है तो सेंट जेवियर्स स्कूल का जो परिणाम देखा गया है कि जो बच्चे यहाँ 300 हैं और 300 में लगभग 150 से प्लस बच्चे प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं, यानी पास हैं वो परीक्षा में। अगर वर्ग में आपके पास 50 बच्चे हैं तो वो 50 में से 40 और 42 बच्चे पास देखे जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार का जो गंभीर परिणाम देख रहे हैं कि जो है 26 टॉपर्स हैं, उसमें 7 लड़के जो हैं यानी 1/4 भी नए हैं। क्या इस पर आप कहना चाहिएगा? विशेष पढ़ाई को लेके जहाँ तक है कि लड़कों का रुझान कुछ कम हुआ है जी खासकर लड़कियाँ कुछ अव्वल हो रही हैं, उनका ध्यान कंसंट्रेशन उनका पढ़ाई पर ज़्यादा है, इसके लिए वो बेटर कर रही हैं और छात्र भी हैं, लेकिन उस हिसाब से अपने आप को ये नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट इसके लिए बेहतर लड़की कर रही हैं, वो ध्यान दे रही है पढ़ाई में, अच्छा देखने के लिए भी मिल रहा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुशमाहा में सेंट जेवियर्स जो स्कूल है उसकी एक बड़ी खास उपलब्धि देखी जा रही है। इस उपलब्धि को किस रूप में आप लेते हैं?
हम हमेशा प्रयास रहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें, अच्छा पढ़ाई करें। इसके लिए हम सतत प्रयास में हैं और समय के साथ बच्चों में हम ग्रोथ देख रहे हैं और बेहतर होगा, हम इनमें हमेशा लगे हुए हैं। पूर्व के तत्कालीन बिहार सरकार के मध्याह्न भोजन एमडीएम के निर्देशक और बांका जिला के तत्कालीन अंचलाधिकारी बेलहर के और लखीसराय के निवर्तमान अभी जो डीएम है मिथिलेश कुमार मिश्रा, उनके द्वारा भी यहाँ चर्चा में देखा गया है कि सेंट जेवियर्स स्कूल जो हैं बच्चों के प्रतिभा के जौहर को लेकर अच्छे कार्य करते हैं। और यहाँ तक कि बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सिंह थे, जिनका कि बांका में भी जल संसाधन विभाग में लगाव था और एडीएम भी रह चुके हैं, उनके मुखारबिंद से भी हम जानकारियाँ लेते हैं कि यहाँ सेंट जेवियर्स जो स्कूल है वहाँ के बच्चे अधिक परिणाम लाए हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ 7वां वर्ष पूरा करते करते 300 प्लस आपका विद्यार्थी है। आखिर आप ये जो अमरपुर क्षेत्र जो है, बिहार का जो अमरपुर है वो खासकर सुदूर देहाती क्षेत्र है, बिहार का सबसे माने अति पिछड़ा क्षेत्रों में महसूस किया जाता है कि अमरपुर का ये सुदूर इलाका है। फिर भी ये सुदूर इलाके में इतने बच्चों की संख्या और प्रतिभा को यह दर्शाता है कि यहाँ खास अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ सर सबसे पहला है कि जहाँ एम्बुलेंस भी जाने के लिए सोचा जाता है और यहाँ ना ट्रेन की सुविधा है और किरणपुर मोड़ जो नेशनल हाईवे जो कहा जाता है वहाँ से अच्छी दूर पर है। तो सर आपका जो प्रशासनिक भौतिक और प्राकृतिक जो संपदाएं, जो आधुनिक संरचनाएं हैं, जो सुविधा को लेकर कभी कभी परेशानियाँ उठाना पड़ता है, फिर भी 300 प्लस आपके विद्यालय में बच्चे देखे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर हम ये कहना चाहेंगे सर कि पिछले 7 सालों का जो अनुभव रहा है, जो निचोड़ में मिला है, पढ़ने के लिए बच्चे काफ़ी कंसस हैं। जाके कन्विंस करते हैं तो बच्चे हमारे लिए एग्री होते हैं कि नहीं सर पढ़ाई तो चाहिए। उसके लिए हमने वाहन की सुविधा दे रखी है, डोर टू डोर हम विजिट करते हैं, बच्चों को काफ़ी यानी प्रोत्साहन देते हैं कि आप ये कीजिए, एज ए पेरेंट्स को भी बताते हैं। तो वहाँ से हमें बच्चे यानी कि समझिए एक तरह से काफ़ी कन्विंस करने के बाद, एक्चुअल शिक्षित तो नहीं है पेरेंट्स लेकिन फिर भी समझते हैं, शिक्षा को समझ रहे हैं। और आज नतीजा है कि हमारे पास 300 प्लस बच्चे हैं और समय के साथ ये हमें बढ़ते हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो सर अभी आपके विद्यालय में कुल कितने कमरे हैं और कितने शिक्षक हैं, और संचालन को लेकर आज रामनवमी के अवसर पर आप जो शुभकामना अभिभावक पेरेंट्स के बीच देंगे, इस दौरान क्या कहेंगे? नववर्ष और हार्दिक जो भी हैं, माता का दिन है, सबको शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और संचालन जहाँ तक विद्यालय को लेके है, हम हमेशा ध्यान में रख के करते हैं। और विशेष क्या कहेंगे, नववर्ष अपना जो भी है स्टाफ कितने सर आपके यहाँ कार्यरत? हमारे यहाँ भी टीचर्स 15 हैं सर। जी जी। और क्लासरूम अभी 10 हैं हमारे पास। अच्छा। और 2 ग्राउंड हैं, प्ले ग्राउंड है हमारे पास। जी जी। क्या नाम हुआ सर? धर्मवीर सिंह। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल धर्मवीर सिंह हैं और इनसे बातचीत चल रही थी और इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक अनुकरणीय पहल किया है और एक अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि इन्होंने 8वां वर्ष का सत्र का शुभारंभ किया है और इसके साथ साथ संपूर्ण बांका जिले के शिक्षा मित्रों और शिक्षा से जुड़े प्रेमियों को इन्होंने और खासकर चैती नवरात्रा और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना दी है। तो इसी के साथ न्यूज कमला से न्यूज वाले आए हैं, जुड़े रहिए। पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।